इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, मतलब इनमें से किसका वर्गमूल निकालने पे एक परिमेय संख्या निकलेगा। तो सबका वर्गमूल हम चेक करेंगे। हमें यहीं पे दिख रहा है कि 144 का अगर वर्गमूल निकालते हैं, यानी 144 का अगर अंडर रूट निकालते हैं तो वो कितना आता है 12। 12 का हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आ जाता है। तो इसलिए 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख गया। अगर 136 का चेक करेंगे तो चेक करते हैं 136 का, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। और 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। बात करेंगे हम को काटेंगे तो कैसे होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 72 जाए। यहाँ पे देख रहे हैं हमें 2 का पेयर मिल रहा है, 2 का तो पेयर मिल रहा है, लेकिन 2 और 17 का पेयर नहीं मिल रहा है नीचे की तरफ। तो ये हमारा क्या है, अंडर रूट इसका नहीं निकल पाएगा। ऐसे हम 128 का चेक करेंगे तो 128 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये क्या हो जाएगा 8 8 या 16। 8 का तो मिल रहा है लेकिन 2 का नहीं मिल रहा है। ऐसे 120 का भी चेक करेंगे, 120 का चेक करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से 30 हो जाएगा और 2 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक 2 का पेयर मिल गया लेकिन एक सिंगल 2 बच गया और एक क्या होगा 15 बच गया। 15 को अगर तोड़ेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो ना तो 3 का पेयर ना तो 5 का पेयर। इस वजह से ये सारे क्या है, हमारे आंसर गलत हैं। ये क्या है, गलत है। और इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, तो 144 है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है। इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है, यानी पाई को तो ऑलवेज हम बोलते हैं कि क्या होता है, इरेशनल नंबर होगा। अब इनमें से हम इनका अंडर रूट चेक करेंगे, इनका एक एक करके अंडर रूट चेक करेंगे, जिसका वैल्यू निकल के आ जाएगा यानी होल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और हमें चेक करना है कि कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय का मतलब है कि कौन सा रेशनल नंबर है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा रेशनल नंबर इसमें है दिए गए संख्याओं में। तो 150 पहले चेक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, 5 4 2 8। इसका निकालेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। इसको देखिए कैंसिल करेंगे तो किस टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये किसी टेबल से कट नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो हमें पेयर मिल रहा है लेकिन इसका हमें नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से ये क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ये तो 2 बाहर निकल जाएगा लेकिन ये 13 57 बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका पेयर नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर नहीं है। सेकेंड वाले को ऐसे हम चेक करेंगे, क्या दिया है 6084। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखिए ये हो गया, ये 2 का पेयर मिल गया। और ये कितने का होता है, तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को फास्ट कर पाओगे। ये जो स्क्वायर होता है 39 का स्क्वायर होता है, 39 इंटू 39 1521 होता है। और इसके बाद ये क्या हो गया 2, तो ये कितना का हो गया, तो 2 इंटू 2, ये यहाँ से अपना 2 बाहर निकल गया और ये 39 बाहर निकल गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अभाज्य हो 97 होती है और इनका हमें डिफरेंस लेना है। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है, तो 2 अंक की बात करें तो 11 होगी। दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 86। ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि 5769116 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। इनमें से हमें चेक करना पड़ेगा कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, 5 से हो कि नहीं, 12 से है कि नहीं। 5 से नंबर, अब विभाज्यता का रूल आपको पता होगा, विभाज्यता का रूल 5 से वही कहता है कि 5 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिसके लास्ट डिजिट जो होंगे, लास्ट का अंक जो होगा 5 से और 0 से पूरी से कट जाएगा। यानी 5 से 0 से लास्ट का डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 5 से तो ये डिविजिबल है नहीं, बी ऑप्शन कट गया।
चेक करेंगे हम 4 को। 4 से तो डिविजिबल है ही, क्योंकि 4 से डिविजिबल वही होता है जो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट 16 है, 16 4 से कट जा रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल है। लेकिन आगे हम चेक करते हैं 8 से भी डिविजिबल है क्या। 8 से विभाज्य के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से विभाज्य के लिए लास्ट का 3 डिजिट जो है वो किससे कट जाए, 8 से कट जाए। तो चलिए चेक करते हैं 116। 116 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 बचा, और 3 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है 8 से। अब ये 12 से हमें चेक करना है। 12 से चेक करेंगे तो 12 से कटने का मतलब 4 से कटे और 3 से कटे। 4 से तो हमने चेक कर लिया कि कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं। तो 3 का रूल ये कहता है कि इनके डिजिट का सम करिए। इनका डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो कट जाएगा। तो ये देखिए 3 से डिविजिबल हो गया, ये भी 3 से डिविजिबल हो गया, ये भी, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 सही है। ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है, तो 4 से ही डिविजिबल हो रहा है। आगे कह रहा है कि 333 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। जब फैक्टर की बात करता है तो हम इसे क्या करेंगे, पहले प्राइम नंबर में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2 इंटू 37 पे पावर 1 हो जाएगा। अब इनका जब भी हमें फैक्टर निकालना होगा तो क्या करते हैं, पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। ऑप्शन नंबर सी सही है। 56 के सभी गुणनखंडों का सम। सीधे हम इन्हें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 13 3 जा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोल रहा है इसमें कि सभी गुणनखंडों का योग करना है ना। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 13 पे पावर 1 हो जाएगा। जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का योग पूछे तो आपको क्या करना है, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 तक जाना है, इंटू क्या कर देना है, 3 है तो 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, और 13 है तो 13 पे पावर 0 प्लस 13 पे पावर 1। ठीक है, ये कर देंगे। ये यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और 2 पे पावर 2 पे पावर 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 पे पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 पे पावर 0 की वैल्यू 1 + 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखेंगे 13 पे पावर 1, 13 पे पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 13 पे पावर 1 की वैल्यू 1। ठीक है, इनको प्लस करेंगे, 14 4 जा 56 इंटू 7 कर देंगे, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। तो ये देख लीजिए 6 7 जा कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 5 जा 7 5 जा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। तो 392 ऑप्शन दिया है ना, 392 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले 420 का फैक्टर करेंगे, 420 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 कैंसिल करेंगे तो 3 7 जा 21 हो गया। जब भी यहाँ पे ध्यान देना है, 70 में एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 5। कैसे, जब भी जिसके पीछे 0 लगा हो यानी 10 हो, 10 का गुणनखंड यानी फैक्टर करना हो तो 2 इंटू 5 कर देते हैं। तो 2 इंटू 5 लिख दिया और 7 लिख दिया। यहाँ पे देख लेंगे 2 के कितने फैक्टर हैं, तो 2 हैं, तो 2 पे पावर 2 कर देंगे। 3 के 1 हैं तो 1 लिख देंगे, और 7 के 1 हैं तो 1 लिख देंगे, और 5 के 1 है तो 1 ही लिख देंगे। अब इसमें क्या पूछा है कि अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं यानी कितने 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 प्राइम नंबर हैं। तो 1 2 3 4 ये काउंट नहीं करेंगे, बस हमें प्राइम नंबर को काउंट करना है। तो 2 है, 3 है, 7 है और 4 है। तो कितने हैं, 4 है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि 2 पे पावर 9, 3 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्या है। विषम संख्या की बात कर रहा है, तो सीधे आपको क्या करना है कि आपको सम यानी 2 पे पावर 9 को काउंट नहीं करना। जब 2 पे पावर 9 को काउंट नहीं करोगे तो क्या करोगे आप, 3 पे पावर 5 लिखोगे, इंटू 5 पे पावर 4 लिखोगे, इंटू क्या करोगे 7 पे पावर 6 लिखोगे। इनके पावर में 1 प्लस करना है, 5 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 6 + 1 कर दोगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 इंटू 7, 6 5 जा 30 इंटू 7
कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210, ठीक है। 7 3 जा 21, 210 आ गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 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 संख्या इतना 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 में इकाई का अंक n+2 है तो n का मान ज्ञात करिए। यानी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। यूनिट डिजिट कह रहा है कि यूनिट डिजिट हमारा कितना है, n+2 दिया है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट होता है कि लास्ट के डिजिट को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 3 × 6 × n इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, n+2 के बराबर होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 18 × n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें यही करना है कि इनमें ऑप्शन से वैल्यू पुट करना है। इसमें वो ऑप्शन जिस पे हम पुट करने के बाद क्या आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए। यानी यहाँ पे अगर हम रख देते हैं 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे रखेंगे तो 3। तो क्या 8 जो है 3 के बराबर है, नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम चेक करेंगे 8 का, तो 18 × 8 इज इक्वल टू 8+2 सही हो जाएगा। 8 8 जा 64, 4 आ गया और 8 और 2 10 हो गया, नहीं आएगा। दूसरा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन ऐसे चेक करेंगे, तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे 3 रख करके, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा 21, 8 3 जा 21, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। हम चौथे ऑप्शन को चेक करेंगे। चौथे को चेक करते हैं तो 8 इंटू, ध्यान से देखिए, 18 × 6 इज इक्वल टू 6+2। 8 6 जा कितना होता है, 48, कितना होता है 48, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8। यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, यानी 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। जब 8 इज इक्वल टू 8 आ गया तो यही ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है, 6 वाला, ठीक है। आगे देख लेंगे, कह रहा है कि इतना 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 के इकाई का अंक क्या है। आपको इकाई का अंक पूछ रहा है। इनमें से क्या कंसेप्ट क्या होता है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 9 × 6 × 2, यही है यूनिट डिजिट। 8 हो गया यहाँ पे, 9 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया यूनिट डिजिट। 8 9 जा क्या होता है 72, 72 में आपको 2 लेना है। 6 2 जा क्या होता है 12, 12 में 2 लेना है। 2 2 जा क्या होता है 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो फिर हम सेम चैप्टर पे 10 से 12 क्वेश्चन और लेकर के आपको अच्छे से समझा दूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ज़्यादा सिंपल नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना करते हैं।